है ब्रेक? समीक्षा, क्या होता है ब्रेक? समीक्षा, साउंड आ रहा है? चलो रिमेनिंग गाइस, गर्ल्स बताओ क्या होता है ब्रेक? नायरा, आप Break is a keyword. डोंट वरी, मैं आपको एक रिकॉर्डेड सेशन भेजूंगा उसके अंदर ब्रेक दिया हुआ है और बहुत सिंपल है। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। बट आज से नया टॉपिक चालू हो रहा है तो अभी आगे एब्सेंट मत रहना, ठीक है? ओके, क्या है ब्रेक? व्हाट इज ब्रेक? यस, समीक्षा बताओ, स्टार्टिंग में समीक्षा। To terminate the report. हाँ, ब्रेक इज क्या है समीक्षा? ब्रेक क्या है? कीवर्ड है ना? लूप को टर्मिनेट करता है। हाँ, लूप को क्या करता है? इट टर्मिनेट द लूप, राइट? सो ब्रेक इज अ कीवर्ड। व्हाट इज ब्रेक गाइस? ब्रेक इज अ कीवर्ड। क्या है ब्रेक? कीवर्ड है। क्या है? लो, ब्रेक क्या है? यस एवरीवन, Keyword. कीवर्ड क्या है? सिया, साक्षी, Break is a समीक्षा। keyword. ओके, यूज टू किस लिए यूज होता है? Terminate Terminate iteration iteration forcefully. फोर्सफुली है ना? फोर्सफुली यानी कि अगर आपने ब्रेक लगा दिया तो वहां पे लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। कब? जब आप लगाते हो ब्रेक। तो ब्रेक इज अ कीवर्ड यूज टू। यस बताओ, व्हाट इज ब्रेक? यस, साक्षी, सिया, सुस्ती, बोलो। Break is a keyword used to terminate iteration forcefully. हाँ, टू टर्मिनेट द इटरेशन फोर्सफुली। हाँ समीक्षा, व्हाट इज माय ब्रेक? बताओ क्या होता है? break is a keyword हाँ हाँ बोलो। to terminate the report. समीक्षा, जावा के लिए बुक करी है ना? हाँ सर। और डीएसए के लिए अलग की है? डीएसए के लिए अलग नहीं। की है? तो करना आगे जाके, ठीक है? एक नई बुक बनाना डीएसए हाँ और जावा के हाँ लिए अलग अलग। और जावा के नोट्स बनाते चलो, ठीक है गाइस? जावा के नोट्स बनाते चलना ताकि आपको आगे अगर मैं इंटरव्यू कहीं होता है इधर उधर के, अगर आपको प्रोवाइड करूँ तो आप दे पाओ, रिवीजन कर पाओ, ठीक है? जावा बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट्स बनाना खुद के, ठीक है? सो ब्रेक देखा और देन व्हाट वी हैव सीन कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या होता है? कंटिन्यूस क्या है? कंटिन्यू भी क्या है? एक keyword कीवर्ड है। किस लिए यूज होता है? to skip the टू loop. स्किप। कंटिन्यू किस लिए यूज होता है? यस, साक्षी, सिया, सृष्टि। टू स्किप किस लिए यूज होता है? टू स्किप किस लिए यूज होता है? To skip. क्या स्किप क्या करना है? क्या स्किप करता है? क्या स्किप करता है? काम स्किप करता है। क्या काम? क्या स्किप करता है? काम। समझ में आ रहा है? सिया, सृष्टि, क्या स्किप करता है? काम। Calm. काम, ठीक है? इजी इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। क्या स्किप करता है? काम। ओके, तो हमने ब्रेक पढ़ा, कंटिन्यू पढ़ा, और जिन्होंने जो एब्सेंट थे मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन भेजूंगा ग्रुप पे, तो उसको देख लोगे तो ब्रेक और कंटिन्यू आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं भी समझ में आ रहा है, ओके, तो डोंट वरी, आई विल टेक वन सेशन जिसमें आपको ये मैं ब्रेक और कंटिन्यू और एक बार बता दूंगा समझा के, ठीक है? ओके गाइस, तो आज हम देखते हैं फंक्शंस, और यहाँ पे थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होगी। अब हम धीरे धीरे, ओके, मेरा साउंड आ रहा है गर्ल्स? हेलो हेलो, व्हाट्सएप। हम्म, हम्म, झाल्या हाँ गोष्टी? सर. झाल्या गोष्टी इतक्या लवकर? ओके, स्क्रीन दिसतंय का? स्क्रीन हाँ. दिसतंय? हाँ. अच्छा, तो टुडे वी आर एग्जीक्यूटिंग व्हाट और अंडरस्टैंडिंग क्या? रिटर्न। क्या क्या समझ रहे हैं? क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? रिटर्न। क्या? रिटर्न। क्या समझने की कोशिश करेंगे? रिटर्न। क्योंकि ब्रांचिंग स्टेटमेंट में कितने कीवर्ड्स आते हैं? ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। बताओ, ब्रांचिंग स्टेटमेंट में कितने कितने कीवर्ड आते हैं ब्रांचिंग के अंदर? Break, Three. continue and return. Continue समझ में and आ रहा है? clear. कितना कितना क्लियर है? ब्रांचिंग के अंदर 3 कीवर्ड आते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। और आज हम उसका जो थर्ड लास्ट वाला स्टेटमेंट है विच इज रिटर्न, उसको समझेंगे। समझ में आ रहा है?
आर यू गेटिंग दिस गाइस? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है सब? समीक्षा सब ठीक है ना? कुछ प्रॉब्लम है? दिख रहा है सब? समीक्षा, सिया, सृष्टि। हाँ सर दिख रहा है। हाँ, तो देखो, अगर हमें रिटर्न को समझना है तो रिटर्न को समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है समीक्षा? यह समझ फंक्शन। फंक्शंस पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है एवरीवन? इफ वी वांटेड टू अंडरस्टैंड रिटर्न, अगर हमें रिटर्न, ये भी एक कीवर्ड ही है, रिटर्न इज आल्सो व्हाट? अ कीवर्ड। अब ये अगर हमें रिटर्न कीवर्ड समझना है तो हमें फंक्शंस पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, व्हाट वी हैव टू लर्न, वी हैव टू function, लर्न फंक्शंस फॉर व्हाट? टू अंडरस्टैंड दिस रिटर्न कीवर्ड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? तो रिटर्न, देखो फंक्शन का पूरा जो भी हम फंक्शन पढ़ते हैं तो रिटर्न के लिए नहीं पढ़ते। समझ में देखो, ध्यान दो, फंक्शन पढ़ने के पीछे रिटर्न नहीं होता है कि रिटर्न समझ में आना चाहिए इसलिए फंक्शन, मैं बोल के रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समझना। फंक्शन खाली रिटर्न के लिए नहीं पढ़ते हो, फंक्शन का खुद का कुछ एडवांटेज होता है, खुद का कुछ यूज होता है। और फंक्शन को हम पढ़ते हैं, सॉरी, रिटर्न को हम पढ़ते हैं फंक्शन के साथ, यानी फंक्शन के साथ ही रिटर्न आता है। ओके, इसको थोड़ा समझना। तो फंक्शन क्या होता है आज हम डिस्कस करेंगे, फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, अब फंक्शन को डिस्कस करने से पहले, अभी तक हमने प्रोग्राम्स लिख रखे हैं और उसको समझते हैं कि फंक्शन को समझने से पहले कुछ कुछ चीजें हम समझते हैं, कुछ चीजें को गो थ्रू करते हैं, नॉर्मल। ओके, तो सपोज सपोज हमारे घर में हमें नॉर्मली काम बहुत सारे देते रहते हैं, मीन्स मम्मी पापा, एवरीवन गिव्स यू सम टास्क टू डू, राइट? कि ग्रोसरी लेके आओ, दूध पैकेट सब सवेरे कुछ लेके आओ। ओके, सो आवर पेरेंट्स गिव्स अस सम टास्क। ओके, तो अगर सामने वाले ने हमें बोला कि यू हैव टू डू सम टास्क, ओके, कुछ काम करना है, टास्क का मतलब क्या है? काम। So here suppose we have one person. Suppose here we have me. Okay, it is me. Okay, तो अगर मुझ if my parents told me, okay, कि शॉप से कुछ go in shop and bring some groceries. Okay, they have given me some task. बहुत इजी है, ठीक है? उन्होंने मुझे कुछ काम दिया, ठीक है गैस? उन्होंने मुझे कुछ काम दिया, तो मैं क्या करूंगा? ग्रोसरी में जाऊंगा, आई विल गो इन ग्रोसरी, है ना? जाऊंगा, जो भी लेना है वो लूंगा और आप रिटर्न आ जाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? इतना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? कि सपोज मैंने आपको कुछ बोला कि कल ये इतने क्वेश्चंस करके आना है, तो मैंने आपको क्या दिया? काम दिया। मैंने आपको काम दिया कि आपको 10 क्वेश्चन कल सॉल्व करके लाना है। समझो, मैंने आपको बोला कि यू हैव टू सॉल्व द 10 क्वेश्चंस, ठीक है? अब ये क्वेश्चंस क्या है? ये टास्क है ना? ये टास्क है, समझ में आ रहा है? ये टास्क ही है ना? तो ये टास्क मैंने आपको क्या, किसको दे दिया? आपको। सपोज जस्ट टेक अ समीक्षा, दैट आई हैव गिवन दिस टास्क टू द समीक्षा। अब वो करके ला लेगी, वो बहुत बहुत ही स्मार्ट गर्ल है, वो तो करके ला लेगी विदाउट एनी इशू। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि आपको कुछ टास्क मिल रहा है, समझ में आ रहा है? आपको कुछ काम मिल रहा है करने के लिए, और आप खुद एक फंक्शन हो जो कि वो काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? यू आर अ फंक्शन, जो कि जो काम आपको दिया जा रहा है वो कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? हाँ सर। साक्षी, सिया, सृष्टि। सर हाँ हाँ। आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो ना, क्योंकि वो ब्रांचिंग वाला मेरे को समझ, मतलब उसका क्लास नहीं की ना, तो ये भी समझ में नहीं आएगा नहीं 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 उतना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रिटर्न समझ में आएगा, ब्रांचिंग वाला कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग, ये जो रिटर्न है ना, ये जो अभी पढ़ रहे हैं, ये पूरा अलग सीन हम्म, है, उसका कोई काम नहीं पड़ेगा यहाँ पे। जो पीछे देखा ना, दो ब्रेक और कंटिन्यू, इसका उसका इसमें कोई काम नहीं है, ये पूरा नया टॉपिक है। समझ में आ रहा है? ये पूरा नया हाँ सर। टॉपिक है पूरा, तो इसमें ध्यान से समझना, बोल क्या रहा हूँ। फंक्शन का मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे होता क्या है कि हमारे जो रिमोट होते हैं, रिमोट यूज किए है ना? हमारे टीवी टीवी में रिमोट होते हैं, है ना? होते हैं ना रिमोट में बटन, मल्टीपल बटन आर देयर इन रिमोट, होते हैं ना समीक्षा? हाँ। हाँ, देखो बहुत बहुत सिंपल एग्जांपल है, समझ रहा हूँ, वो समझा रहा हूँ, ठीक है? हमारे जो रिमोट में बटन्स होते हैं, सपोज दिस इज द टीवी वी हैव।
ओके। और इसके अंदर कुछ चल रहा है कि दो लोग जो है वो एक दूसरे को मुक्के मार रहे हैं, ठीक है। सो ये इसने मुक्का मारा और इसको लगा नहीं, ये पीछे हट गया और इसने इधर से ये लात मार दिया इधर, ठीक है। तो इधर कुछ फाइटिंग वाला सीन चल रहा है, सपोज यहाँ पे KGF चल रहा है, ठीक है। हियर द KGF इज लाइक गोइंग ऑन। तो ये टीवी है। अरे बट रिमोट में बटन्स होते हैं ना, होते ही कि नहीं रिमोट में बटन? हाँ, रिमोट्स में बटन होते हैं ना समीक्षा? होते हैं। सिया समझ में आ रहा है होते रिमोट हैं। में बटन होते हैं ना? सिया समझ में आ रहा है? सृष्टि, नायरा समझ में आ रहा है क्या हाँ होता है? सर। समझ में आ रहा है क्या? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, देखो ध्यान देना। अब रिमोट्स में मल्टीपल बटन्स होते हैं, ठीक है। रिमोट्स में मल्टीपल बटन्स होते हैं। तो हमारा हमारे पास वॉल्यूम अप की भी होती है, वॉल्यूम प्लस, ओके, वॉल्यूम माइनस, ओके। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला होता है एक बटन है ना, फिर प्रीवियस वाला होता है ना बटन, ऐसे बटन्स होते हैं ना रिमोट में, साक्षी, हाँ या सृष्टि? अच्छा, हाँ जब सर। जब आपने प्रेस किया वॉल्यूम प्लस वाला तो क्या होगा टीवी पे? वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा ना? नायरा समझ में आ रहा है? हाँ सर। साक्षी समझ में आ रहा है? सिया, समीक्षा समझ में आ रहा है? हाँ सर। जब यस आपने सर। वॉल्यूम डाउन वाला बटन क्लिक किया तो क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा ना? अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो दूसरा चैनल चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी हाँ, इसका मतलब क्या है कि क्या हम बोल सकते हैं कि हर एक बटन का एक फंक्शन है जो उसे करना है, नहीं है? गाइस, गर्ल्स, आर यू हाँ, गेटिंग दिस? कि हर एक बटन का एक फंक्शन है कि उसको वही काम करना है। अगर मैं बोलता हूँ वॉल्यूम अप, तो वॉल्यूम अप 2-3 काम कर रहा है कि एक ही काम कर रहा है? बताओ। जो वॉल्यूम अप है, सपोज मेरी ये वॉल्यूम अप वाली बटन है, ओके, वॉल्यूम प्लस। तो वॉल्यूम प्लस कितने काम करता है एक साथ में? एक ही काम। एक ही काम करता है ना? सिया, सृष्टि, साक्षी, समीक्षा, बताओ वॉल्यूम अप वाला बटन कितने काम करता है? एक। एक काम करता है ना? तो ऐसे ही फंक्शंस क्या होता है जो कि हमारे लिए कुछ काम करके देंगे। तो फंक्शन होता क्या है? फंक्शन एक ब्लॉक होता है जो कि हम उसको एक काम देंगे। सपोज दिस इज द ब्लॉक वी हैव, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी है। और आगे जाके हमें हर हर एक जगह काम करने के लिए हम फंक्शन यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हर जगह अगर हमें कुछ काम करना है, सपोज हमें ऐड भी करना है, तो हम एक फंक्शन के थ्रू उसको करेंगे, नॉर्मल ऐड नहीं लिखेंगे। वी विल राइट अ ऐड फंक्शन, तो फंक्शन के थ्रू करेंगे। तो फंक्शन एक ब्लॉक ही होता है, जैसे एक ब्लॉक होता है, ओके। सपोज दिस इज अ फंक्शन, सो आई विल राइट दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन वी हैव। अब हमें पता है कि फंक्शन क्या करता है, कुछ काम करता है ना, इसलिए तो फंक्शन बोलते हैं। गाइज, आर यू गेटिंग दिस? फंक्शन कुछ काम करता है कि नहीं करता? फंक्शन इम्प्लीमेंट समथिंग, डू समथिंग ना? समझ में आ रहा है? फंक्शन कुछ काम ही करता है ना। फंक्शन का मतलब क्या होता है? यस, समीक्षा, सिया, साक्षी, सृष्टि। फंक्शन का मतलब कुछ हो रहा है ना, कुछ कर रहा है ना वो, कि नहीं कर रहा? हाँ, हाँ। सिया, सृष्टि, बताओ। फंक्शन का मतलब कुछ करना होता है ना? हाँ सर। सिया, नायरा, समीक्षा, सृष्टि, हाँ सर। साक्षी। अच्छा, अब हमारी जो बॉडी है, हमारे बॉडी में मल्टीपल फंक्शंस होते रहते हैं ना। जो हमारी बॉडी है, सपोज दिस इज द बॉडी वी हैव, तो हमारी बॉडी में मल्टीपल फंक्शंस होते ही कि नहीं होते? होते हैं ना? कितने फंक्शंस होते रहते हैं हमारे बॉडी में? बताओ, क्या लगता है आपको, क्या अलग अलग फंक्शंस हमारे बॉडी में होते रहते हैं? हाँ, समीक्षा, सिया, साक्षी, बताओ क्या क्या अलग अलग फंक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं? लेट्स सी फंक्शंस इन बॉडी। बताओ क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में? हम्म, यस, साक्षी, सृष्टि, सिया, समीक्षा, क्या क्या अलग अलग फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में? मल्टीपल फंक्शंस होते रहते हैं ना? हाँ, हाँ। क्या क्या फंक्शंस होते हैं अपने बॉडी में? होते रहते हैं, अभी भी। हार्ट। हार्ट बीट होती है ना? और क्या होती है? हार्ट बीट होती है, और कुछ? और समीक्षा? हाँ, और प्लस और कुछ होता है क्या? रेस्पिरेशन होता है ना? ब्लड सर्कुलेशन। हाँ, रेस्पिरेशन होता है, और क्या डाइजेशन। होता है? ब्लड सर्कुलेशन, वेरी गुड। और क्या होता है? डाइजेशन। डाइजेशन, वेरी गुड, जो कि अभी भी चल रहा है ना, चल रहा है कि नहीं?
और क्या क्या होता है बताओ। तो देर आर n number of functions which is continuously happening in your body. सेम वे फंक्शन, एक अब जो फंक्शन होते हैं जो हम बनाएंगे फंक्शन को करेंगे, तो फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसको हम कुछ काम देंगे, जिसको हम कुछ काम देंगे। फंक्शन को बोलेंगे कि तेरा ये काम है, वी विल गिव सम टास्क टू दिस फंक्शन। ओके, फंक्शन को बोलेंगे कि फंक्शन, अगर मैं फंक्शन को बोल देता हूँ कि जब भी मैं तेरे को कॉल करूँ तो तेरे को गुड मॉर्निंग बोलना है। ओके, मैंने फंक्शन बना दिया जो कि करेगा क्या, गुड मॉर्निंग बोलेगा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? खाली बस गुड मॉर्निंग बोलेगा, कुछ नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? साक्षी, सिया, सृष्टि, नायरा, समीक्षा, समझ में आया? समीक्षा, सृष्टि, साक्षी, समझ में आया क्या? हाँ सर। समझ, पक्का बताओ समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ फंक्शन के बारे में? सृष्टि, साक्षी, समीक्षा, नायरा, सिया, समझ में आ रहा है फंक्शन के बारे में क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। पक्का बताओ, मुझे फील नहीं आ रहा है वो, क्योंकि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। बताओ मुझे, पक्का समझ में आ रहा है क्या? तो एक ब्लॉक है, एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन का कुछ नाम दे सकते हैं ना अपन? फंक्शन का नेम कुछ होता है ना? हाँ, तो सपोज मैं हाँ इस फंक्शन को बोल देता हूँ कि ये फंक्शन है ग्रीट, ये ग्रीट करेगा। समझ में आ गया? मैंने मैंने फंक्शन को बोल दिया ग्रीट, यानी फंक्शन का नाम दे दिया ग्रीट। अब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, यानी फंक्शन को यूज करूंगा, जब भी मैं बोलूंगा ग्रीट, तो वो बोल देगा, वहां से क्या बोल देगा, गुड मॉर्निंग। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है साक्षी, सिया, सृष्टि, समीक्षा? जब भी मैं उसको बोलूंगा, मैं उसको कॉल करूंगा, कॉल यानी अगर मुझे उससे कुछ काम करवाना है, अगर आप मुझे आपसे कॉल कुछ काम करवाना है, तो अगर मुझे, मैं बोलता हूँ कि लाइक साक्षी, कल मेरे लिए नागपुर से कुछ लेके आना। सपोज साक्षी घूमने गई है, तो मैं बोलूंगा साक्षी वहां से कुछ जो भी फेमस होगा वो लेके आना। तो मैंने उसको कुछ बोला ना, मैंने उसको कॉल किया कि नहीं, कॉल यानी मैंने उसको बोला ना, बताया ना कि तेरे को ये काम करना है, बताया ना मैंने उसको कॉल, कॉल का मतलब क्या है कि मैंने उसको बताया कि ये करना है। समझ में आया? मैंने उसको क्या बताया कि ये काम करना है, मैंने उसको कुछ बोला कि ये करना है, कुछ भी हो सकता है वो टास्क। तो जब भी मैं इस ग्रिड फंक्शन का नाम लूंगा, अब फिर से अगर मैंने एक बार ग्रिड बोला तो उसको पता है कि जब भी मैं उसको उसको नाम दूं, जब भी मैं उसका नाम लूंगा, ओके, जब भी मैं उसका नाम लूंगा तो उसको पता है कि गुड मॉर्निंग बोलना है। फिर से जब भी मैं उसका नाम लूंगा, अगर मैं एक और बार उसका नाम ले लेता हूँ ग्रिड, तो फिर से उधर से वो क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग। समझ में आ रहा है क्या? साक्षी, समीक्षा, सृष्टि, नायरा, सिया, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है क्या? समीक्षा, साक्षी, सिया, बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो ग्रेट, ग्रेट एक मैंने फंक्शन बनाया, और जब भी मैं उसको बोलूंगा ग्रेट, यानी मैंने जब भी उसको कॉल लगाया, मैंने जब भी उसको आवाज दिया, तो उधर से बोल देगा गुड मॉर्निंग। समझ में आया? साक्षी, सिया, सृष्टि। या फिर मैंने एक हाँ फंक्शन बना सर। दिया, मैंने एक फंक्शन बना दिया, ओके, टर्न ऑफ लाइट, टर्न ऑफ लाइट, यानी आईओटी में ऐसा होता है, आपने सीरी सुना है ना, सीरी वगैरह कुछ सुना है क्या? सीरी, हाँ, गूगल का सीरी सुना है ना, वो बोलता है आप टर्न ऑफ लाइट। तो सीरी के अंदर एन नंबर ऑफ फंक्शंस आपने बना के रखे हैं। तो एक फंक्शन है क्या, लाइट ऑफ, है ना, एक फंक्शन क्या हो गया, लाइट ऑफ। समझ में आ रहा है कि लाइट ऑफ हो गए? समझ में आ रहा है समीक्षा कि वो करेगा, लाइट ऑफ करेगा, वो कैसे करेगा अभी इस पे मत ध्यान दो, बट वो लाइट ऑफ करेगा। तो जब भी आप बोलोगे टर्न ऑफ लाइट, टर्न ऑफ लाइट, तो वो क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, ये फंक्शन क्या करेगा, लाइट को बंद कर देगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है साक्षी, सिया, सृष्टि, हाँ सर। नायरा? और जब अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये गूगल का है, गूगल के अंदर अब उन्होंने एन नंबर ऑफ फंक्शंस बना के रखे हैं। जब भी आप बोलोगे टर्न ऑन लाइट, तो लाइट टर्न ऑन हो जाएगा, टर्न ऑन लाइट। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक फंक्शन होता है, एक ब्लॉक होता है, या एक हेल्पर की तरह समझ लो, एक जो मेड होता है ना हमारा, जो भी कुछ काम करके देता है। जैसे आपको किसी ने बोला कि ये करके लाना है कल, तो आप करोगे, वो आप खुद एक फंक्शन हो। आपको किसी ने कुछ काम दिया, तो आपका एक फंक्शन हो जाता है कि यार मुझे अभी पेपर स्टार्ट है और असाइनमेंट मिल रहा है कि तो मुझे असाइनमेंट करना है, तो आपका फंक्शन क्या हो गया, राइट असाइनमेंट। समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या साक्षी, सिया, नायरा, समीक्षा? तो फंक्शन क्या होता है, देखो फंक्शन होता क्या है,
एक ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक होता है जो कि कुछ काम करता है, समझ में आ रहा है? वो कुछ काम करेगा। सपोज दिस इज द ब्लॉक वी हैव, ओके। और इसको मैं बोल देता हूँ प्ले सॉन्ग। मैं बोलता हूँ कि ये फंक्शन प्ले सॉन्ग, ठीक है। और ये इसे पता है कि मुझे, मैं इसके अंदर बोलूंगा, जब भी मैं प्ले सॉन्ग बोलूंगा तो लाइक ही हो वाला जो गाना होता है ना अरिजीत सिंह का, वो वाला प्ले कर देना। मैं इसको बता दूंगा पहले। और जब भी मैं उसको बोलूंगा प्ले सॉन्ग, तो कौन सा गाना प्ले कर देगा, क्या करेगा वो फंक्शन? समझ में आ रहा है क्या? क्या करेगा वो सब फंक्शन? बताओ समीक्षा, साक्षी, सिया, नायरा, बताओ क्या करेगा जब भी मैं उसको बोलूंगा प्ले सॉन्ग, जब भी मैं उसको कॉल लगाऊंगा तो क्या करेगा वो? सॉन्ग प्ले करेगा। सॉन्ग प्ले करेगा ना? समझ में आ रहा है सृष्टि, साक्षी, समीक्षा, समझ में आ हाँ रहा है? अब देखो ये फंक्शन के अंदर आप जो भी बोलोगे कि तेरे को ये करना है, वो करके दे देगा। समझ में आ रहा है? जो भी आप इसके अंदर लिखोगे, जो भी कोड आप इसके अंदर लिखोगे, वो करके दे देगा। समझ में आ रहा है साक्षी, सिया, सृष्टि? अब आपने जो भी फंक्शन करना है उसके लिए लाइन ऑफ कोड यहाँ पे लिखोगे, जो भी फंक्शन के लिए जरूरी होगा। देखो, जो भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो भी लाइन ऑफ कोड होगा, वो आप इसके अंदर लिखोगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जो भी सॉन्ग प्ले करने के लिए जो भी कोड होगा, वो इसके अंदर लिखोगे, क्योंकि सॉन्ग प्ले करने के लिए कोड लिखना पड़ता है। सॉफ्टवेयर, यू आर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। अब जब भी आप प्ले सॉन्ग को कॉल करोगे, यानी आपने कॉल लगाई उसको, कॉल यानी उसको आवाज दिया, तो उसको पता है कि मेरे को ये जो लाइन, ये जो मेरे अंदर जो भी चीजें आप एज अ डेवलपर आपने लिखी उसको करना है। तो जैसे ही आप करोगे तो सॉन्ग प्ले कर देगा। अब फिर से आपने कॉल लगाई, आपने एक और बार उसको कॉल लगाया प्ले सॉन्ग, तो क्या करेगा वो? फिर से क्या करेगा? सेम सॉन्ग प्ले करना चालू कर देगा। समझ में आ गया? आर यू गेटिंग दिस? समीक्षा, साक्षी, सिया, समीक्षा, हाँ साक्षी, सर। समीक्षा, साक्षी, समझ में आ रहा है क्या? बताओ पक्का? हाँ सर। तो जितने बार आप उसको कॉल लगाओगे वो क्या करेगा? वो जो भी काम है वो आपको करके दे देगा। समझ में आ रहा है क्या? जो भी काम आपने दिया है, जो भी लिखा है उसके अंदर, जो भी उसको टास्क दिया, वो करके दे देगा। कौन? फंक्शन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है साक्षी, सिया, सृष्टि, सृष्टि? हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। देखो, अब यहाँ पे आपने एक रोबोट बनाया है, ठीक है। आपने एक रोबोट बनाया है, या आपके पास में देखो यहाँ पे एक आपने रोबोट बनाया है, ठीक है। अब ये रोबोट नहीं लगेगा, बट चलो कंसिडर करना, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है और कुछ बोलना मत, बहुत अच्छी ड्राइंग है मेरी, ठीक है। अब ये रोबोट लगना चाहिए, तो मैं ऐसा कर देता हूँ। और रोबोट के दांत होते हैं कि नहीं? हाँ समीक्षा? और उसको एंटीना होता है ना? होता है ना समीक्षा? समीक्षा, सृष्टि, साक्षी, समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब रोबोट एक मशीन है ना? मशीन ही है ना? रोबोट पिक्चर देखा है कि नहीं? हाँ, समझ में आ रहा है? अब रोबोट को जैसे ही वो ट्रेन वाला सीन, पता है कि जैसे वो ऐश्वर्या राय बोलती है जीटी को कि इनको मारो, तो वो मारता है कि नहीं? हाँ, समझ में आ रहा है साक्षी, सिया, सृष्टि? हाँ। मारता है ना? ट्रेन वाला सीन दिखा है कि ट्रेन वाला फाइटिंग वाला, जीटी वाला? हाँ, देखा है कि नहीं? मूवी देखते हो कि नहीं? हम्म? साक्षी, सिया, सृष्टि, बोलो ना, कितना साइलेंट होता है अपना, बोलो। तो रोबोट को आप जो बोलेगे वो करके दे देगा ना? हम्म? हाँ सर। तो रोबोट रोबोट का जो हार्डवेयर है, रोबोट का जो माइंड है, उसके माइंड के अंदर देखो, तो उसके माइंड के अंदर अलग अलग फंक्शंस बने रखे हैं। उसके उसके माइंड के अंदर, समझने के लिए बता रहा हूँ, हाँ? उसके माइंड के अंदर अलग अलग फंक्शंस है। अब जब भी आप इनमें से कोई फंक्शन कॉल करोगे, अगर आपने उसको बोला लाइक मेक टी, आपने बोला मेक टी, आपने बोला मेक टी, तो ये फंक्शन आपने कॉल कर दिया मेक टी वाला। और जैसे आपने बोला मेक टी बाहर से, तो क्या करेगा? जो भी टी बनाने का काम है वो चालू कर देगा। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है साक्षी? हाँ सर। पक्का बताओ मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है समीक्षा, साक्षी, सिया, सृष्टि, नायरा? हाँ सर। देखो, हाँ सर। देखो, फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक होता है
जो कुछ काम करके देता है। क्या क्या होता है फंक्शन? व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज अ ब्लॉक। क्या होता है फंक्शन? बोलो क्या होता है फंक्शन? फंक्शन इज अ, बोलो, ब्लॉक। ब्लॉक। और किसका ब्लॉक होता है? ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है। क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड। कोड कोडिंग थ्रू लिखते हो आप फंक्शन। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच यूज टू perform some task. That is a very simple definition. Perform some task. समझ में आ रहा है? साक्षी, सिया, श्रुति, समीक्षा, बताओ फंक्शन क्या होता है? Function is a block of code हाँ, which you perform some task. और हाँ, विच यूज टू परफॉर्म सम टास्क। वो टास्क कुछ भी हो सकता है और वो टास्क आप बताओगे। हाँ, यू आर गोइंग टू गिव दैट टास्क टू दैट फंक्शन। आप वो फंक्शन बनाओगे और आप उस फंक्शन को बोलोगे कि तेरे को ये काम करना है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है समीक्षा, साक्षी, सिया, सृष्टि? देखो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन समझना, क्योंकि आगे सारा काम, ज्यादा से ज्यादा हम काम फंक्शन के थ्रू ही एग्जीक्यूट करने वाले, फंक्शन के थ्रू ही करने वाले हैं। तो फंक्शन समझ में आना चाहिए कि फंक्शन क्या करता है। क्या होता है फंक्शन? क्या होता है बताओ? It is a block of code Function is a block of code हाँ, क्या करता है? used to perform some task. हाँ, कुछ काम करने के लिए यूज होता है ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है which या? performs certain operation. हाँ, टू परफॉर्म सर्टन ऑपरेशन, टू परफॉर्म सम टास्क, और इम्प्लीमेंट सम इंस्ट्रक्शन। और इम्प्लीमेंट यानी जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन है ना, जो आप उसको बोलोगे इम्प्लीमेंट सम इंस्ट्रक्शन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? यस। अच्छा, हाँ अब देखो, हाँ अब देखो, देखो इसको और अच्छे से समझो। तो एक हमने फंक्शन बनाया। अब फंक्शन ये जो बना रहा हूँ ना सर्कल, ये ब्लॉक बनाने के लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा। ये कोड है, ये फंक्शन का कोड है। आप कोड बनाओ, कोड के थ्रू फंक्शन बनाओगे, ठीक है? और ये फंक्शन के अंदर आपने लिख दिया क्या? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आपने लिख दिया हेलो, सॉरी गुड मॉर्निंग लिख दिया। यू हैव रिटन व्हाट? गुड मॉर्निंग, ठीक है? और यहाँ पे मैं डबल कोट करके, सिंटैक्स वाइज मत देखना इसको। और इस फंक्शन का नाम मैंने दे दिया है से, मैंने इसका नाम दे दिया है से। समझ में आ रहा है? फंक्शन का कुछ नाम होता है कि नहीं होता? होता है ना? समझ में आ रहा है? और उस फंक्शन के अंदर मैंने बोल दिया गुड मॉर्निंग। अब जैसे ही मैं यहाँ से, जब भी से का नाम लूंगा, वो से क्या बोलेगा मुझे? से क्या बोलेगा बताओ? गुड मॉर्निंग बोलेगा। साक्षी, सिया, सृष्टि, नायरा, समीक्षा, बताओ गुड मॉर्निंग बोलेगा? साक्षी बोलेगा कि गुड मॉर्निंग? साक्षी, सिया, सृष्टि, नायरा, बताओ गुड मॉर्निंग बोलेगा कि नहीं बोलेगा? साक्षी Morning बोले. बोलेगा। अब मैं फिर से और एक बार उसको आवाज देता हूँ। मैंने फिर से उसको आवाज दिया, तो फिर से वो क्या बोलेगा मुझे? Good morning. गुड मॉर्निंग बोलेगा। अच्छा, मैं जितने बार उसको कॉल, जितने बार मैं बोलूंगा से, वो मुझे क्या बोलेगा? Good morning. Good morning. गुड समझ मॉर्निंग। में आ रहा है? यानी जितने बार मैं उसको कॉल लगाऊंगा, जितने बार मैं उसको आवाज दूंगा, अभी ऐसा समझो कि मैंने उसको बोला, आवाज दिया से, तो उसको पता है मुझे आवाज गया, और उसको पता है कि मुझे जब किसी ने आवाज दिया तो मुझे क्या करना है। तो हर बार वो मैंने जो लिखा है, मैंने जो काम दिया है, वो क्या कर देगा? करके मुझे दे देगा। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग दिस गाइस? समझ में आ रहा है? समझ में Yes, आ रहा sir. है? समझ में आ रहा है? तो ये होता है फंक्शन। अब देखो फंक्शन का एक एडवांटेज है, एक एडवांटेज है फंक्शन का। अच्छा, अगर यहाँ पे ध्यान देते हैं कि अगर मुझे एक सिंपल ऐड का प्रोग्राम लिखना है, सिंपल आई वांटेड टू राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन ऑफ टू नंबर, दो नंबर का मुझे एडिशन करना है, टू नंबर का। क्या करना है? टू नंबर का। तो टू नंबर का एडिशन करना है तो मैं क्या लूंगा? इंटीजर a इक्वल टू 10, आई विल टेक इंटीजर इक्वल टू 10। इंटीजर b इक्वल टू 20, आई विल टेक इंटीजर b इक्वल टू। बस इसके बाद में क्या करूंगा बताओ? थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप क्या होगा? यस, इंटीजर। हाँ सृष्टि बताओ, सृष्टि, साक्षी, इंटीजर सम इज इक्वल टू क्या होगा? यस सृष्टि, A plus B. ए ए प्लस प्लस बी। बी। इतना करना पड़ेगा ना? साक्षी, सिया, सृष्टि, नायरा, बताओ। अगर मुझे सम करना है तो मुझे इतना कोड लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? हाँ हाँ. क्या इससे कम में काम हो सकता है क्या सम में?
कि मुझे सम करना है और इससे कम में काम हो जाए, ऐसा होगा होता है क्या कभी? यानी आप बताओ कि नहीं इससे कम लाइन ऑफ कोड में सम हो सकता है क्या? इससे कम लाइन ऑफ कोड में सम हो सकता है क्या? साक्षी या सुस्ती? नहीं। नहीं, नहीं, राइट। अच्छा, अगर मुझे 100 टाइम सम करना है, 100 टाइम, हाँ, तो मुझे 100 बार ये लिखना पड़ेगा ना? नहीं लिखना पड़ेगा? नहीं नहीं लिखना पड़ेगा। अगर मुझे 100 बार सम करना है तो मुझे 100 टाइम यही से 3 लाइन बार बार नहीं लिखना पड़ेगा क्या? अगर यही सम, ये जो नंबर का एडिशन है मुझे 100 बार करना है, 100 बार यानी मैंने पहले ऐड किया, फिर मैं अब नंबर में सेम नहीं लूंगा, आई विल नॉट टेक अ नंबर सेम, नंबर चेंज हो रही है हर बार। तो कभी ए की वैल्यू चेंज है, बी की वैल्यू चेंज है, तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा ना, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू कुछ चेंज हो जाएगा, फिर सम इज इक्वल टू चेंज, बार बार लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? हैविंग अ डिफरेंट रिजल्ट, हर एक अलग अलग रिजल्ट के लिए आपको अलग बार बार लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? नंबर हाँ चेंज हो गया उसके अंदर, नंबर सेम नहीं रहेंगे, रिजल्ट भी चेंज होगा, सम भी चेंज होगा। तो जितने बार मुझे ऐड करना है अलग अलग रिजल्ट के लिए, मुझे उतने बार वो लिखना पड़ेगा ना, बार बार 3-4 लाइन लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? समीक्षा, सृष्टि, साक्षी, सिया, हाँ, लिखना पड़ेगा ना? सृष्टि, साक्षी बताओ, नायरा, लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? हाँ, हाँ सर। आज मूड नहीं है क्या? आज भी मूड नहीं है? आज भी मूड नहीं है क्या? हाँ, साक्षी, सिया, सृष्टि, बताओ, हाँ सर, मूड नहीं है आज भी? नहीं है। है ना? तो ध्यान देना। तो अगर मुझे 100 बार सम करना है, यानी 100 बार सम का मतलब ऐसा नहीं कि ए और बी रहेगा, ए की वैल्यू चेंज होगी, बी की वैल्यू चेंज होगी, हाँ, कभी इंटीजर होगा, कभी कुछ होगा, समझ में आ रहा है? तो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं हर बार, कभी फ्लोट का सम करना है, कभी कुछ करना है, तो मुझे 100 टाइम से 3 लाइन लिखना पड़ेगा ना? यानी मुझे 100 बार अगर यही काम करना है तो मुझे 100 इंटू 3 कितना हो गया? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? समीक्षा, सृष्टि, हाँ। यही काम मुझे, अगर यही ब्लॉक, यही जो मैं ब्लॉक बोल रहा हूँ, यही मुझे 100 बार करना है, अगर मुझे ऐड 100 बार करना है तो मुझे 100 इंटू कितने कितने लाइन है ये 3, तो मुझे कितने लाइन लिखना पड़ेगा? 100 इंटू 3 कितना होता है? 300। तो मुझे 300 लाइन लिखना पड़ेगा, किस लिए? ऐड करने के लिए, बिकॉज मुझे तो पता है कि अगर मुझे ऐड करना है तो उसमें 3 लाइन तो आएगी ही आएगी, कम से कम 3 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा। और मुझे 100 बार ऐड करना है, 100 बार एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 100 बार एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन ऑपरेशन हैविंग अ डिफरेंट नंबर, तो मुझे कितने लाइन लिखना पड़ेगा बताओ? 100 इंटू 3। 3, तो 100 इंटू 3 कितना होगा? 300। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बार 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 जितने भी बार मुझे काम करना है ऐड का, तो उतने बार मुझे वो लाइन लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ध्यान दो, अगर मुझे ऐड करना है एक बार तो मुझे 3 लाइन लिखना पड़ेगा, अगर मुझे फिर से ऐड करना है तो मुझे 3 लाइन लिखना पड़ेगा, अगर मुझे फिर से ऐड करना है तो मुझे 3 लाइन, नहीं, बार बार आपको लिखना पड़ेगा। बट फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक फंक्शन के अंदर आप जो भी कोड लिखते हो वो रीयूज होता है। रीयूज का मतलब क्या हो गया? सपोज दिस इज द फंक्शन वी हैव क्रिएटेड, इसका नाम मैंने दे दिया ऐड, ठीक है, इसका नाम दे दिया ऐड, और मैं बोलता हूँ ऐड, तेरे को ऐड करना है, वो क्या करेगा? ऐड करेगा। तो मैं बोलूंगा कि इंटीजर, वो क्या करेगा? वो करेगा इंटीजर सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके। और ये ए प्लस बी क्या है? मैं जब उसको कॉल करूंगा, मैं जब उसको बुलाऊंगा, कॉल करूंगा, यानी जब मैं उसको अप्रोच करूंगा, मैं बोलूंगा ऐड, तो यहां से मैं उसको 2 नंबर पास करूंगा कि ये 10 है, ये 20 है, और यानी ये 10 यानी ये ए है, ये बी है, और ये इसको मिल जाएगा ए और बी यहाँ पे, तो 10 और 20 यहाँ पे मिल जाएगा, और ये उसको सम कर देगा। अब जितने भी बार मैं इसको कॉल करूंगा, सपोज मैंने फिर से कॉल किया ऐड, तो सेम ही लाइन ऑफ कोड रीयूज हो रहा है बार बार। नई लाइन लिख रहे हैं क्या हम? साक्षी, सिया, सुस्ती, साक्षी, सिया, सुस्ती, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। समीक्षा, कि ऐड एक फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर आपने ऐड करने के लिए कैसे, जो करने के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए वो लिख दिया, वो कोड आपने लिख दिया इसके अंदर। अब सेम कोड बार बार रीयूज हो रहा है, कि नया कोड लिख रहे हो क्या आप हर बार सम करने के लिए? एक ही कोड बार बार रीयूज हो रहा है कि नहीं हो रहा?
गाइस आर यू गेटिंग दिस? एक ही कोड जो ये लिखा है आपने इसके अंदर, सपोज आपने इसके अंदर लिखा है कुछ, सपोज यू हैव रिटन द कोड हियर टू परफॉर्म व्हाटएवर द ऑपरेशन यू वांटेड टू परफॉर्म हियर, जो आपने कोड लिखा है टू परफॉर्म व्हाटएवर, अब यहाँ पे पैरामीटर मत समझो, यहाँ पे कोड है, मैं बोलता हूँ 1 2 3 कुछ लाइन ऑफ कोड आपने लिखा है। अब जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हो तो सेम लाइन ही एग्जीक्यूट होती है ना जो फंक्शन के अंदर आप लिखते हो, है ना? अगर इससे पहले हमने क्या देखा कि इस फंक्शन को अगर हम बोलते हैं से, तो वो क्या बोलता है गुड मॉर्निंग, यानी सेम ही लाइन बार बार एग्जीक्यूट होती है ना जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हो। समझ में आ रहा है क्या गाइस? आर यू गेटिंग दिस? मैंने अगर बोला ये फंक्शन से और मैं बोलता हूँ गुड मॉर्निंग, ठीक है? समीक्षा, साक्षी, श्रुति समझ में आ रहा है क्या, बताओ प्लीज। तो जब भी मैं से बोलता हूँ तो सेम ही लाइन एग्जीक्यूट होती है ना बार बार। फिर से मैंने से हाँ बोला तो सेम ही लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, फिर से बोला, फिर से सेम ही लाइन एग्जीक्यूट हो रही है कि दूसरी नई लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, नया नया कोड लिख रही हो गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। सेम लाइन। तो इसीलिए फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है, इसको रीयूजेबल बोलते हैं। रीयूजेबल का मतलब कि सेम ही लाइन आप बार बार यूज कर रहे हो, नई लाइन नहीं लिख रहे हो। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने 100 बार आपने से को 100 बार कॉल किया, से 100 बार, तो से 100 बार क्या बोल देगा आपको, बताओ? गुड मॉर्निंग। बोलेगा। तो 100 टाइम्स आपने फिर से गुड मॉर्निंग लिखा क्या प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, इसके अंदर फंक्शन के अंदर 100 बार लिखा क्या? 100 बार फिर से आपको लिखने की जरूरत पड़ी क्या गुड मॉर्निंग? साक्षी, सिया, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? साक्षी, सिया, सृष्टि, समीक्षा, नायरा, बताओ। समीक्षा, सृष्टि, बताओ प्लीज, कुछ बोला करो, टाइम वेस्ट मत करो। हम्म साक्षी, सृष्टि, सिया, है कि कुछ बोलने को? हम्म हाँ सर। अरे समझ रहा है कि नहीं, बोलो तो। हाँ नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे हो, एकदम साइलेंट। हाँ सर। बोलो तो कुछ। नहीं समझ रहा, समझ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि फंक्शन क्या करता है, कुछ काम करता है, वी नो कि कुछ काम करता है। फंक्शन कुछ काम करता है, इतना हमें पता है। इतना आपको समझ गया? ओके, कोई बात नहीं। अब देखो, फंक्शन के अंदर आप जो भी लिखते हो, समझ, मैंने बोला ये से, ओके, और से के अंदर मैंने लिख दिया गुड मॉर्निंग। अब जितने बार आप से को कॉल कर रहे हो तो सेम ही लाइन बार बार एग्जीक्यूट हो रही है ना, कि नई लाइन आप लिख रहे हो, हाँ आपको नया लाइन लिखना पड़ेगा। आप जितने बार से को कॉल करोगे तो सेम ही लाइन बार बार एग्जीक्यूट होगी कि नहीं, सिया, सृष्टि, साक्षी? हाँ सेम लाइन। साक्षी, नायरा, सिया, बताओ। नायरा, सिया, सृष्टि, बताओ जल्दी। हाँ सर। आई हैव आफ्टर दिस आई आल्सो हैव टू वर्क। प्लीज थोड़ा जल्दी बात कर लिया करो, इतना वेट मत लगाया करो। तो फंक्शन के अंदर आप जो भी काम लिखते हो, जो भी देते हो, वो सेम जितने बार आप फंक्शन को बुला कॉल करोगे उतने बार वो करेगा ना, सेम ही कोड बार बार एग्जीक्यूट करेगा ना। हाँ सर। हाँ तो इसीलिए फंक्शन को रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। क्या? रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड क्या बोलते हैं? रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड क्या बोलते हैं समीक्षा? रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, यानी आप जितने बार इस फंक्शन को कॉल करोगे तो सेम कोड इसके अंदर जो भी आपने लिखा होगा, फंक्शन को जो भी काम दिया होगा, वो बार बार वो करके दे देगा, यानी आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 1000 बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो फंक्शन को अगर आपने 1000 बार कॉल किया तो वो जिसके अंदर वो काम आपने उसको दिया है वो 1000 बार करके दे देगा। आपको बार बार 1000 बार वो लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे लूप में आप उसको काम एक ही बार देते हो, वो आप जितने बार उसको बोलोगे उतने बार करके दे देगा। बट फंक्शन में सेम चीज होता है, बट फंक्शन में आप उसको बोलते हो कि तेरे को ये काम करना है, और जैसे ही आप उसको कॉल करोगे तभी वो करके दे देगा। अगर आपने उसको कॉल नहीं किया तो वो करेगा क्या? नहीं। नहीं करेगा। ये होता है कि फंक्शन को जब तक आप कॉल नहीं करते वो काम नहीं करता। आपने काम उसको दिया, बट अगर आपने उसको कॉल नहीं किया तो काम ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है साक्षी, सिया, सर सृष्टि? पर वो कोड बार बार लिखना पड़ेगा ना अपने को। किस कौन सा कोड बार बार लिखना पड़ेगा? जैसे कि गुड मॉर्निंग बोलना है तो हाँ से दोबारा दोबारा उसको बोलना पड़ेगा ना, इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे हाँ, ना। यहाँ पे बस से उसका नाम, उसके नाम से आपको पुकारना पड़ेगा उसको, जो भी नाम है से उसका नाम है ना,
तो आपको बस मतलब हाँ। उसको कॉल करना पड़ेगा ना? हाँ, बस आपको इतना लिखना पड़ेगा बार-बार, जितने बार आपको वो करना है काम, आपको ये से बार-बार लिखना पड़ेगा। जितने बार आपको वो काम करना है बट से लिखना पड़ेगा। तो ये अच्छा है ना? 3 ये से लिखने से अच्छा है कि यहाँ पे जो सपोज़ यहाँ पे 100 लाइन ऑफ कोड लिखा है, वो 100 लाइन बार-बार लिखने से तो अच्छा है आपको आप एक बार से बोल दो। समझ हाँ। रहा है? कि 100 लाइन बार-बार लिखने से अच्छा है कि उसको उस 100 लाइन का फंक्शन बना दो और उस फंक्शन को जैसे आप कॉल करोगे से तो 100 लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर से कॉल करोगे तो वो 100 लाइन फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर से कॉल करोगे तो वो 100 लाइन फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो 100 लाइन बार-बार थोड़ी लिखना है, बट उसका उस फंक्शन का कॉल आपको बार-बार करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उस फंक्शन को आपको बार-बार कॉल करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? समीक्षा, सृष्टि, साक्षी। हाँ। साक्षी कहाँ पे हो? हाँ सर। साक्षी हो क्या बैच में? हाँ सर। हाँ। इंस्टाग्राम पे कौन ऑनलाइन है? मैं नहीं हूँ सर। नहीं हो क्या? नहीं मेरे को कौन दिखा रहा है? मैं क्यों दिखा रहा है? मैं हाय कर देता हूँ। हाय साक्षी। सर, मेरी नोटिफिकेशन ऑफ है इंस्टा की। मैं ऑनलाइन जाऊंगी तो तभी मुझे मैसेज का पता चलता है, और मैं ऑन नहीं हूँ अभी। कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा फंक्शन है हाय बोलने का। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि फंक्शन का जो कोड है आप बार बार रीयूज कर सकते हो, है ना? समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? समीक्षा, साक्षी, सिया, सृष्टि, इतना समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, अब फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? अब सबसे पहले मुझे बताओ फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, Function is a Function is block a of keyword. code which used to perform some task. हाँ, फंक्शन इज अ रीयूजेबल, क्या होता है? रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, क्योंकि आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड विच इज यूज टू, बताओ किस लिए यूज होता है? Task. परफॉर्म Perform some task. और Perform some task. Implement some instruction. हाँ, इम्प्लीमेंट सम इंस्ट्रक्शन और समीक्षा। समीक्षा, सो ये होता है फंक्शन। समझ में आ गया? सो फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड विच इज यूज टू परफॉर्म सम टास्क और एग्जीक्यूट सम इंस्ट्रक्शन। समझ में आ गया? समीक्षा, साक्षी, सिया, ये समझ में आ रहा है? अब एक और एक देखो, यहाँ पे एक और मैं बताता हूँ आपको। चलो, अब देखो आप प्रोग्रामर हो, ये बहुत अच्छा सिंपल एग्जांपल, ध्यान देना। फंक्शन से हमें आगे ही डील करना है, इसलिए फंक्शन बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रोग्रामर हैं, तो आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे, तो आपको रिक्वायरमेंट आ गया, आप काम कर रहे हो, तो आपको रिक्वायरमेंट आ गया कि ऐड करना है, यानी एडिशन का प्रोग्राम लिखना है। तो आपने 3 लाइन से एक ऐड का प्रोग्राम लिखा, ठीक है? इतना इतना कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 लाइन से आपने 3 लाइन से नहीं। ऐड का प्रोग्राम लिखा। अब आप आगे बढ़ गए, क्योंकि आप ऐड ही थोड़ी करोगे, बाकी काम भी होगा ना। अब आगे बढ़ गए, अब आगे बढ़ बढ़ गए तो आपको फिर से रिक्वायरमेंट आया ऐड करने का, तो आपने फिर से 3 लाइन लिखा ऐड करने के लिए। ये समझ में आ रहा है अभी? यानी फिर से हाँ सर। रिक्वायरमेंट आ गया, आपको पता नहीं था, हाँ, आएगा, आपको आ गया वो। सॉफ्टवेयर डेवलप करते करते आपको आगे समझ में आ गया और एक बार लिखना है। फिर आप आगे बढ़ के दूसरा कुछ काम जो भी करना हुआ फिर किया, फिर आगे बढ़ने के बाद और एक रिक्वायरमेंट आ गया, किसका? फंक्शन ऐड करना है, तो आपने 3 लाइन लिख के और एक बार ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है? ऐसा ही करोगे ना, क्योंकि ऐड करना है तो 3 लाइन तो लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? समीक्षा, साक्षी, सिया। हाँ सर, लिखना पड़ेगा। हाँ सर। तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जितनी बार आपको रिक्वायरमेंट आ रही है, जितनी बार आपको रिक्वायरमेंट आ रही है, उतनी बार आपको ये सेम लाइन रिपीट करना पड़ेगा ना, सेम कोड रिपीट करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। रिपीट करना पड़ेगा। आएगी, हाँ। जितनी बार रिक्वायरमेंट आएगी उतनी बार आपको ये सेम कोड रिपीट करना पड़ेगा। और ये रिपीटेशन देखो, प्रोग्रामर में जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, तो वहां पे एक ड्राई प्रिंसिपल होता है, DRY। बताओ DRY का मतलब क्या होता है? ड्राई प्रिंसिपल पता है क्या? समीक्षा, Do it yourself. डू Do it yourself. डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? डू नॉट रिपीट योरसेल्फ क्या है? ड्राई प्रिंसिपल क्या बोलता है? बताओ। डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। वंस अगेन टेल मी गाइस, व्हाट इज माय ड्राई प्रिंसिपल? क्या बोलता है ड्राई Do प्रिंसिपल? not repeat yourself. Do not repeat yourself. का मतलब क्या होता है
कि आपने अगर कोई लाइन लिखी है, सपोज आपने ये लाइन लिखी है, ये ऐड करने वाली, तो ये ऐड ही कर रही है, दूसरा कोई काम तो कर नहीं रही, तो ये ऐड का काम हो गया। तो आप ये बार बार मत लिखो, ये बार बार रिपीट मत करो, ये रिपीट नहीं करना है। डोंट रिपीट सेम लाइन अगेन एंड अगेन। यानी ऐड का आपने काम किया, तो ऐड का फिर से दूसरा कोई ब्लॉक नहीं आना चाहिए। ब्लॉक यानी सेम ही काम कर रहा है, वो दूसरा कोई काम नहीं कर रहा, बट सेम ही कर रहा है। सेम यानी देखो, वैल्यू तो चेंज हो गई, बट काम तो ऐड ही हो गया ना। तो आपने ऐड का काम 1000 बार कर दिया, तो आपने यू आर वर्किंग लाइक अ लेबर। तो प्रोग्रामर, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम करते हैं एज अ प्रोग्रामर, हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं कोड कितना रीयूज करूं, बार बार नया ना लिखूं। समझ में आ रहा है? कोड कितना मैं रीयूज कर सकता हूँ, बार बार नहीं, रिपीटेशन नहीं करना है। मैं हर बार हम सोचते हैं कि कोड कितना रीयूज कर सके। अब फंक्शन फंक्शन क्या बोलता है? राइट वंस। अभी फंक्शन जब एग्जीक्यूट करेंगे तो भी मैं बताऊंगा। तो आपको पता है, आपको पता हो गया, आपको आ गया, 2-3 बार आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको ध्यान में आ गया कि इसकी तो बार बार आ रहा है, तो आपने उसका क्या बना दिया? फंक्शन। तो आपने एक ऐड नाम का फंक्शन बना दिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समीक्षा, सुरुचि, साक्षी, हाँ। साक्षी। अब इसके अंदर आपने 3 लाइन लिख दिया, 3 ऐड, बोलता हूँ 3 लाइन फॉर ऐड। हाँ, अब जैसे ही आप ऐड को कॉल करेंगे तो ऐड क्या करके दे देगा आपको? ऐड क्या करके दे देगा? जो भी एडिशन का जो भी 3 लाइन वाला है वो करके दे देगा काम। फिर से ऐड को कॉल करोगे तो फिर से वो 3 लाइन एग्जीक्यूट कर देगा, फिर से ऐड को कॉल करोगे तो फिर से 3 लाइन एग्जीक्यूट कर देगा, फिर से, यानी सेम ही लाइन बार बार एग्जीक्यूट हो रही है ना, कि नई लाइन लिख रहे हो बार बार। समझ में आ रहा है क्या? साक्षी, सिया, सृष्टि, नायरा, समीक्षा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सिया हाँ। और रिया। हाँ सर। तो जो फंक्शन होता है, इसीलिए फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड विच इज यूज्ड टू परफॉर्म सम टास्क और इंप्लीमेंट सम इंस्ट्रक्शन। समझ में आ गया? समझ में आ हाँ। रहा है सृष्टि? समझ में आ रहा है? ओके। आज हम एक फंक्शन बना के देखेंगे और क्या होता है, कैसे होता है। अब देखो, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? फंक्शन समझ में आ गया क्या होता है? तो हाँ। अब फंक्शन के कितने टाइप होते हैं? फंक्शन हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस वी हैव? तो सबसे पहले होता है नो रिटर्न। ओके, नो रिटर्न, नो पैरामीटर। फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शंस वी हैव गाइस? यस, नो रिटर्न। No return, no parameter. Once again, Samiksha, everyone, what is the first type of functions we have? No return, no parameter. Once again, everyone, I'm not getting the like एकदम वाइब नहीं आ रही मुझे, क्यों? तो जोर से। No return, no parameter. No चलो parameter. चलो, नायरा, what is the different types of functions we have? No return, no parameter. Priya, No return, no parameter. Samiksha, No return type, no parameter. हाँ, no return, no parameter. Okay, no return type, we can say a type as well. So function में 4 टाइप के फंक्शन होते हैं। We have a 4 type of functions in Java. How many type of functions we have in Java, guys? 4. कितने टाइप के फंक्शन होते हैं Java में? 4 टाइप। हाँ, tell me, what are the how many types of functions we have in Java? 4 types. 4 type. First is, No No return, no return, parameter. no parameter. chalo, very good. Once again, what is the first? No return, no parameter. No return. No return. ओके, देन दूसरा आता है नो रिटर्न। ओके, रिटर्न टाइप है, हाँ, ये रिटर्न टाइप है, बट चलो रिटर्न भी समझते हैं। नो रिटर्न विथ पैरामीटर। ओके, चलो बताओ, फर्स्ट इज No No return, return. no parameter. हाँ, सेकंड इज, No return with No return parameter. with parameter. चलो वेरी गुड। समीक्षा, टेल मी द हाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस वी हैव? फर्स्ट इज, No return type, no parameter. No return type with parameter. हाँ चलो सिया, Return फर्स्ट type with parameter. Return type without parameter. इज हाँ, समीक्षा एकदम ब्रेव लड़की है। हाँ, सिया। No return, no parameter. हाँ, Second, no return with parameter. चलो सुस्ती। No return, no parameter. Second, no return with parameter. चलो वेरी गुड। देन थर्ड रिटर्न। अब ये रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप। इसको जो भी रिटर्न है ना, ऊपर ऊपर रिटर्न, इसके एंड में टाइप भी लगा सकते हो, टाइप। हाँ, टाइप ऐसे बोल दो, टाइप, रिटर्न टाइप, ये भी टाइप। ओके, रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर।
Okay. Third is what? Yes, guys. Return type without parameter. Third is return type without parameter. Tell me, what is the third type of functions we have? Return type with Without parameter. Return type without Parameter. parameter. Chalo, Sakshi, tell me, what are the different types of functions we have? 1, 2, 3, tell me. No return type, no parameter. No return type with parameter. Return type without parameter. Chalo, Sia. No return type, no parameter. No return type with parameter. Return type with parameter. Without parameter. Without parameter. Chalo, Srishti. Sorry, Naira. No return, no parameter. No return with parameter. Return type without parameter. Without parameter. Okay. Then देखो आ गया रिटर्न ही समझना है ना, तो देखो यहाँ पे रिटर्न आ गया. ओके. अब फोर्थ होता है रिटर्न टाइप और यहाँ पे आता है विथ पैरामीटर. समझ में आ रहा है गाइज? आर यू गेटिंग दिस? तो दिस इज 4 टाइप ऑफ फंक्शंस भी हैं. ओके. अब इसको समझना कैसे है, देखो 4 टाइप ऑफ फंक्शन है हमारे पास. 4 टाइप के फंक्शन है. देखो 4 टाइप के फंक्शन हमारे पास है. 4 टाइप के फंक्शन है. ओके. 4 टाइप. तो इसमें जो 2 होते हैं वो होते हैं नो रिटर्न वाले, नो रिटर्न टाइप वाले, और 2 होते हैं रिटर्न टाइप वाले. समझ में आ रहा है साक्षी, सिया, सृष्टि? हाँ सर. नो रिटर्न 2 होते हैं रिटर्न टाइप वाले, 2 होते हैं नो रिटर्न वाले. अच्छा, दो नो रिटर्न में भी 2 होते हैं. कौन से बताओ? विथ पैरामीटर और बताओ No parameter. विदाउट पैरामीटर. विथ यार नो पैरामीटर. समझ में आ रहा है? विदाउट पैरामीटर. समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? पैरामीटर. देन रिटर्न टाइप में भी कितने टाइप के होते हैं? 2. फर्स्ट इज With without parameter. or with. विथ और विदाउट, parameter. है ना? विथ एंड विदाउट पैरामीटर. समझ में आ रहा है? तो ये दो और दो कर दोगे तो हो जाएगा 4. तो 4 टाइप के फंक्शन हमारे पास होते हैं. समझ में आ रहा है? तो टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस वी हैव. फर्स्ट इज, हाँ चलो समीक्षा से स्टार्ट करते हैं. चलो समीक्षा बताओ. समीक्षा. लेफ्ट हो गए वो. ओके. हाँ बताओ साक्षी. No return, no parameter. No return with parameter. Return type with parameter. Return type without parameter. हाँ चलो सृष्टि. No return, no parameter. Second, no return with parameter. Third, return type without parameter. And fourth, return type with parameter. चलो नायरा. No return, no parameter. No return with parameter. Return type without parameter. Return type with parameter. चलो सिया. No return, no parameter. Second, no return with parameter. Third, return type without parameter. Fourth, return type with parameter. चलो इतना क्लियर है. तो ये 4 टाइप के फंक्शन हमारे पास होते हैं. ठीक है, समझ में आ गया? अब फंक्शन हम बनाते कैसे, हाउ वी कैन क्रिएट अ फंक्शन एंड एग्जीक्यूट इट, सो दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट. आज का सेशन थोड़ा